क्वेश्चन नंबर 3 अभ्यास 5.1 का निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो। अपने पास एपी दे रखी है, आपसे ये पूछा है एक तो प्रथम पद, एक पूछा है सार्वंतर। प्रथम पद कहते हैं पहले पद को, तो पहला पद तो आपको पता है सबसे पहले दिया हुआ है वो पहला पद है। तो प्रथम पद तो हो गया प्रथम पद। प्रथम पद को ए लिखो चाहे A1 लिखो, बात एक ही होती है। तो प्रथम पद 3 है। प्रत्येक सवाल में ये सिस्टम रहेगा इसके अंदर। अब आपको सार्वंतर पूछा है, इन संख्याओं का अंतर कितने कितने का है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले D का मान ज्ञात करेंगे। तो दूसरे पद में से पहला पद घटा के देखेंगे। दूसरा पद 1 है, पहला पद 3 है, 1 में से 3 घटा दिया, माइनस का 2 आ गया। इसी प्रकार तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के देखो। तीसरा पद -1 है, दूसरा पद 1 है, लेकिन यहाँ निशान माइनस है तो -1 हो गया। 1 रे 1 2 माइनस के। इसी प्रकार चौथे में से तीसरा घटा के देखो। चौथा पद -3 है, तीसरा पद -1 है, लेकिन सूत्र में यहाँ क्या है माइनस है, तो क्या बन गया प्लस। तो 3 में से 1 घटा दिया, -2। तो अंतर कितने का आ गया सब में देखो, -2 -2 तो सार्वंतर है, समान है ना सब में। A2 -A1 बराबर है A3 -A2 बराबर है A4 -A3, सब का सार्वंतर कितना दिया -2। तो अतः सार्वंतर हो गया -2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग। अब इसी प्रकार दूसरा देखो क्या दे रखा है अपने पास। दूसरा इसके अंदर देखो, पहला पद -5 है, तो प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद A1 का मान अपने पास -5 दे रखा है। अब वही A2 में से A1 घटाएं, -1 और सूत्र में माइनस है, क्या बन गया प्लस। तो 5 में से गया 4। A3 में से A2 घटा के देखो। A3 कितना है 3, A2 है -1, माइनस माइनस प्लस का 1, तो 4 हो गया। A4 में से A3 घटा के देखें। A4 है 7, A3 है 3, तो 7 में से 3 गए 4। सब का सार्वंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो आप नीचे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। अतः सार्वंतर कितना आ गया, सार्वंतर D बराबर हो गया 4। कितना हो गया, D बराबर है 4, और प्रथम पद -5 है ही। अब क्वेश्चन नंबर इसका तीसरे का तीसरा भाग। तो प्रथम पद कितना दिया अपने पास, प्रथम पद A1 का मान 1/3, जो पहला पद है उसको प्रथम पद बोलते हैं। सार्वंतर ज्ञात करें। देखो अंतर D का मान ज्ञात करूंगा, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दूं। दूसरा पद कितना है 5/3, पहला पद कितना दे रखा है 1/3, तो लघुत्तम कितना आ गया 3। समान है ना दोनों में, तो ऊपर वाली संख्या सीधी घटा दो। 5 - 1 कितना आ गया 4/3। अब इसी प्रकार A3 में से A2 घटा के देखो। A3 कितना है 9/3, A2 कितना है 5/3, कितना आ गया 3। 3 का 3 पर भाग देंगे, 1 और 1 का वैसे ऊपर वाला घटा दें। 9 में से 5 गया 4/3, ठीक है। चौथे पद में से तीसरा घटा के देखो। चौथा पद कितना है 13/3, और तीसरा पद है 9/3, यही लघुत्तम आ गया 3। 3 का 3 पर भाग दिया, 1 1 का ऊपर वाले से, तो वही सिस्टम बन गया 13 - 9 4/3। सार्वंतर समान है, ये भी 4/3, ये भी 4/3, ये भी 4/3, तो मैं लिखूंगा अतः सार्वंतर D बराबर कितना हो गया, D बराबर हो गया 4/3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का भाग नंबर 4। अपने पास क्वेश्चन दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 सार्वंतर, यानी पहला पद होता है वो सार्वंतर। तो प्रथम पद A1 बराबर 0.6 सार्वंतर हो गया। D का मान ज्ञात करें तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 घटा देंगे।
A2 अपने पास है 1.7, A1 अपने पास 0.6। घटाते हैं तो देखो 7 में से 6 गया, एक पॉइंट के सीध में पॉइंट 1.1 आ गया। अब इसी प्रकार A3 में से A2 घटाके देखो, A3 का मतलब तीसरा पद कौन सा है 2.8, A2 कितना है 1.7। इनको भी घटाओ देखो, 8 में से 7 गया 1, पॉइंट के सिद्ध में पॉइंट, 2 में से 1 गया 1, ये भी 1.1 आ गया। चौथे में से तीसरा पद घटाएं, चौथा है 3.9 और तीसरा है 2.8। घटाते हैं तो देखो 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1.1 समान है। ये भी 1.1 है, ये भी 1.1 है, ये भी 1.1 है, तीनों में समान दे रखा है अपने पास। तो अतः सार्व अंतर कितना हो गया, सार्व अंतर डी का मान हो गया 1.1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।